मौसम बढ़िया रहेगा। सो बाइक अपनी कोल्ड स्टार्ट होते हुए ये मुझे मिला था मीटअप पे एक गिफ्ट, तो इसको रखने की जगह नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा सीट पे ही लगा लेती हूँ ना, हाईवे की राइड है, पूरा मस्त जाऊँगी जल सीट पर बैठ के। तो जी अगली सुबह हो चुकी है एंड अब हम निकलेंगे अहमदाबाद से, सीधा दिल्ली जाएंगे। अराउंड 900 किलोमीटर्स है, 15 घंटे दिखा रहा है मैप में, तो 16-17 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मीटअप हो गया अहमदाबाद में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया कल रात में एंड बस अब घर जाना है। बहुत सारे गिफ्ट हम लोगों को मिले थे, तो हमने अपने बैग में, इतना स्पेस था बैग में, पैनियर में, तो हमने सब इसमें ही रख लिया है। और ये जो जेल सीट है ये ARC ने गिफ्ट करी है, अहमदाबाद राइडर्स कम्युनिटी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सबका आने के लिए। और अब हमारे निकलने का टाइम हो गया है। ऊंची हो गई है थोड़ी जेल सीट लगाने के बाद सीट। चलो जी, यहाँ पे रुके थे हम ब्लूम में, सामने ही SG हाईवे है। हेलो अंकल, नमस्ते। कच्छ का वीडियो सही है, सही है। ये बाइक देखा उसके बाद पहचान। ओके। होटल पे निकले थे। हाँ हाँ हाँ, अभी घर जा रहे दिल्ली। हाँ हाँ, खिंचा लो। कल हम लोगों ने मीटअप भी किया था अहमदाबाद में। मैंने रील देखी आज सुबह। हाँ थैंक यू। नमस्ते अंकल। मस्त है यार ये जेल सीट तो। वैसे ही सस्पेंशन अच्छा है इस बाइक का, तो अब थोड़ा सा भी कुछ आ रहा है तो जेल सीट अच्छा एब्जॉर्ब कर रही है और अच्छा कुशन दे रही है मेरे को। हाँ आजकल ये बहुत उसमें स्कूटी में लगाते हैं लोग। मेरे को कोई बोल रहा था आप अपनी बाइक में भी लगा लो, गुजरात में बड़ा पतंग उड़ाते हैं ना लोग, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो लो जी, घूम फिर के हम फिर से आ गए हैं SG हाईवे पे। हमारा होटल एक्चुअली अपोजिट साइड था, तो हमको घूम के आना पड़ा इधर से। अब फटाक से इस पे चढ़ेंगे, गांधीनगर को बाईपास करेंगे। नहीं नहीं, आगे से मर्ज हो जाना ना। मेरे को अहमदाबाद से प्यार है, मुझे गांधीनगर से भी प्यार है। ट्रैफिक पुलिस हर जगह खड़ी है, तो बढ़िया बात है। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। पर हेलमेट में अभी भी आई थिंक यहाँ पे चालान नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं पुलिस के सामने से ही। हॉस्पिटल से ये सब। गांधीनगर, द ग्रेटेस्ट कैपिटल ऑफ गुजरात, वेलकम्स यू। मस्त है यार इधर। ये पूरा कितनी सारी बिल्डिंग्स पे एक साथ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एंड 2-3 चीज़ें और है जो यहाँ पे अच्छी है। एक तो पोल्यूशन नहीं है, मतलब AQI बहुत बेटर है अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करूँ तो। वहाँ से बेटर तो खैर हर जगह का है। और दूसरी चीज़, लोग चलते हुए कूड़ा नहीं फेंकते हैं सड़क पे। बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि इस राइड में किसी ने ऐसे कूड़ा उड़ाया हो शीशा खोल के। एक तो जगह दिखे थे लोग, बट सड़कें क्लीन है, गंदगी नहीं है कहीं भी एज सच। मज़ा ही आ गया यहाँ पे तो। चलो, गांधीनगर का हमने बाईपास कर लिया, अब हिम्मतनगर आएगा, फिर गुजरात राजस्थान का बॉर्डर आ जाएगा। ऑटो वाले तो हर जगह ऐसे ही चलते हैं, कोई स्टेट हो चाहे कोई सिटी हो। ये आ गई साबरमती नदी। यहाँ से राइट अहमदाबाद ही आ जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट लेंगे हिम्मतनगर के लिए। चलो एक छोटा सा स्टॉप यहाँ लेते हैं, क्योंकि ना ये शीशा थोड़ा मुड़ गया है, तो इसको ठीक कराना है, मतलब एडजस्ट करके नट कसवाना है इसका। ये बच्चे कितने एक्साइटेड हो रखे हैं। बाय। राजगढ़, शामला जी, उदयपुर। लो जी, अरावली का एरिया शुरू हो गया है। थोड़ी बहुत देर बाद बॉर्डर आ जाएगा दोनों स्टेट्स का। ये कितना सही लग रहा है ना उधर का व्यू। मैदान है, वहाँ पे गायें घास चर रही है, फिर पहाड़ है। मस्त है जी, मस्त है। गुजरात में ये बॉर्डर के पास वाली रोड इतनी मस्त बन गई है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी मैंने नोटिस करा था। सेम ही रास्ते से जा रही थी, अभी भी सेम ही रास्ता रिपीट करना है।
बट रास्ता अच्छा है, सुंदर है, तो निकल जाएगा। नहीं इसमें नहीं रुके थे। हाँ वो जामनगर में था, लेकिन वो रहा टी पोस्ट। चाय के आउटलेट है ना, टी पोस्ट है मेनली, और बहुत ही बढ़िया चाय मिलती है। गुजरात में इवन आप छोटे शॉप से पियोगे या चाय की टपरी से पियोगे तो भी बढ़िया चाय मिलती है, राजस्थान जैसी सी ही। हरी रोड है, करवी एकदम मस्त है। श्यामला जी पास है यहाँ से आई थिंक लेफ़्ट लेके श्यामला जी आता है, नहीं आगे से लेफ़्ट लेना पड़ता है। ये पूरा घाट ही बना हुआ है और मॉनसून में इतना सुंदर होता है, पूरा ग्रीन ग्रीन। देखो शिव जी की मूर्ति है वहाँ ऊपर, सुंदर है यार। इसे ये जितनी ये छोटी छोटी हिल्स है ना, हिल्स पे ही खेत ही करी हुई है, खेत बनाए हुए हैं। बड़ा सुंदर व्यू है ये। एक तो होता है जब आप फ्लैट में खेत देखते हो, एक जब आप हिल्स पे खेत देखते हो तो वो अलग ही दिखता है। वेलकम टू राजस्थान। ये देखो क्या सुंदर बना रखा है, वीर भूमि मेवाड़। ये आ गया वो होटल सामने, दिखा वाइट लोटस। सो अगर आपको याद हो, जब हम मानसून महाराष्ट्र से वापस आ रहे थे तो हम इस होटल में रुके थे। रात में पूरा हमने गुजरात क्रॉस करा था और बहुत थक गए थे, तो यही होटल दिखा राजस्थान में एंटर करते ही, और यहीं रुक गए फिर। तो भाई चाय पीने रुक गए हम होटल आमंत्रण पे। जा रहे थे सीधे सीधे हाईवे पे, तो आमंत्रण ने हमको आमंत्रित कर लिया, तो हम आ गए। राजस्थान की चाय और राजस्थान की राहें। कितना मस्त हाईवे है, इतनी अच्छी रोड है, और चाय तो है ही बेस्ट। बाकी गुजरात में भी चाय हमने जहाँ भी पी है बढ़िया चाय मिली है। कितना किलोमीटर चल लिया हमने? 150। सुबह से हम 185 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और अभी एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। बाकी मौसम अच्छा है, हल्की हल्की धूप है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बढ़िया है। अभी दिल्ली जाएंगे तो ठंड लगेगी। चलो जी निकलते हैं गंगा फिलिंग स्टेशन। मेरा हेलमेट अभी भी अच्छे से ब्रेक इन नहीं हो पाया है एकदम से। कभी कभी मेरा कान दुखने लग जाता है, कभी मेरा चीक गाल दुखने लग जाता है। सोम नदी आ गई है साइड में। एक्चुअली मैंने हेलमेट का साइज़ भी स्मॉल लिया था, क्योंकि मीडियम मेरे को बहुत बड़ा रह रहा था, लेकिन जब मैं MT पहनती थी तो उसमें मेरे को मीडियम आता था। तो मेरे को था कि ठीक है थोड़े टाइम में ब्रेक इन हो जाएगा अच्छे से, पर हो रहा है धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लग रहा है। इस पूरी राइड में हमको रास्ते अच्छे मिले हैं, रास्ता अपना वही ख़राब है बस, जयपुर से गुड़गांव वाला। ट्रक्स की रेस चल रही है, मैराथन। जिस स्पीड से ये चल रहे हैं ना, राइट से ही जाना पड़ेगा, ये तो नहीं निकलने देंगे। 12 नाम की जगह है लेफ़्ट में, 12 या बाड़ा है, 12 है, 12 13 कहाँ है? 40 गांव नाम की जगह भी है MP में, या फिर महाराष्ट्र में आई थिंक। हाँ महाराष्ट्र और MP के रास्ते में आती है वो। सीधा चलो, पिछली बार मैं लेफ़्ट गई थी, इस बार हम सीधे चलते हैं। एक ही जैसे हैं दोनों रास्ते, जाना हमने जयपुर ही है। ये वाला लेट्स सी कहाँ से लेकर जाएगा। इस वाले रास्ते पे तो मैं पहली बार जाऊंगी, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र मानसून से वापस आ रहे थे तब भी हम वो गोल चक्कर से घूम के ही गए थे। दिल्ली है 687, उदयपुर 15 बना रखा है। एंट्रेंस है आई थिंक ये। औजी खौजी का एंट्रेंस है। होटल 7 हिल्स। सो ये लेफ़्ट कट चला जाता है उदयपुर सिटी की तरफ। उदयपुर भी बहुत पसंद है यार मेरे को। बहुत सारी जगह हैं, पर वही है कि कहाँ कहाँ जाएंगे और कितने, मतलब रुकना पॉसिबल नहीं हो पाता हर जगह। काश ऐसा हो पाता तो मज़ा ही आ जाता। तो जी अजमेर के लिए, माउंट आबू के लिए यहाँ से राइट कट लेना है ये वाला हमको। बाकी सीधा आई थिंक राजसमंद जाता है। उदयपुर में मेन जो लेक्स हैं वो 7 हैं, और आई थिंक राजसमंद और जयसमंद वो 7 में से ही एक है। दोनों एक है, मतलब 7 में से 2 है। माउंट आबू, जोधपुर,
राइट यहाँ से है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत सारे मोर होते हैं। मोर, पीकॉक, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। वहाँ पे भी एक टनल है छोटी, पता नहीं कितनी बड़ी है, देखते हैं। वेलकम टू श्रीनाथ जी उदयपुर टनल। छोटी ही है ये, देखो जी नाथ द्वारा आ गया है। नाथ द्वारा पहुँच गए हैं हम फिर से। एंड लास्ट टाइम मैंने यहाँ का ड्रोन फुटेज नहीं लिया था, बट अभी आप ड्रोन फुटेज देखो। 3, 2, 1 लेट्स गो। बड़ी ही सुंदर सिटी है और ये शिव जी की मूर्ति भी काफ़ी सुंदर है। बाकी रोड का नयाकरण चल रहा है, नवीकरण। मेरे को 14 मिनट स्लोवर दिखा रहा है। अच्छा, मेरे को राइट 14 मिनट फास्टर दिखा रहा है। तो जी राइट वाला रास्ता भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के लिए जा रहा है। अच्छा, ये राजसमंद अब आया है। ये देखो इस वाली पहाड़ी पे लिखा हुआ है मस्त, राजसमंद। एक फ्यूल अप ब्रेक लेते हैं और बाइक में पेट्रोल टॉपअप कराते हैं। 12 लीटर। यहाँ पे पेट्रोल का रेट है 105.5। भाई क्या रास्ते हैं यार राजस्थान के। एक तो इतने सुंदर रास्ते, और जब बीच बीच में घाट्स आ जाते हैं ना, मन करता है यू टर्न लेके उन्हीं रास्ते पे दौड़ाते रहूँ बाइक। शाम के 5:20 हो चुके हैं और बहुत देर से हम कोई खाने पीने का अच्छा आउटलेट ढूंढ रहे हैं, पर मिल नहीं रहा है। लेट्स सी अब कितनी देर बाद मिलेगा। कम से कम आधा घंटा हो गया। हम सोच रहे कोई आ ही जाए, रास्ते में आ ही जाए, बट नो। अजमेर 150 किलोमीटर रहता है अभी। सेम स्पॉट आ गया जहाँ पे मैं पिछली बार भी रुकी थी और पिछली से पिछली बार भी रुकी थी ड्रोन उड़ाने, अनइंटेंशनली, क्योंकि ये लेक बड़ी सुंदर है। यहाँ रुकते हैं यार, होटल राजमार्ग। 2 हाथियों का वेट कर रहे हैं। 2 सफ़ेद हाथी, 2 काले हाथी। ये तो हाथी का बच्चा है। तो हम रुके हैं इधर खाना खाने, एंड कढ़ी आई है और सेव टमाटर आया है। राजस्थान और गुजरात जब भी जाऊंगी तो बस सेव टमाटर ही चलेगा, पसंद आ गया मेरे को। अभी ये हमारा लंच हुआ था, तो छाछ के साथ रैप अप करा है। बाकी अभी सूरज चला गया है, शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, तो हम अपनी -10 डिग्री वाली जैकेट्स पहन रहे हैं क्योंकि ठंड लगने लग गई है अब। अरे ये गिफ्ट्स कहाँ लेके जा रहे हो? इसके पैनियर में गिफ्ट्स उसी के हो गए सारे। फिर तो सारे आप ही ले जाना। सारे मेरे हो गए। बस मैं एक जेल सीट लेके दे दूंगा, बाकी सब मैं एक जेल सीट ले जाती हूँ। चलो चलते हैं। विंटर ग्लव्स निकाल लिए हैं और लाइटें जल गई हैं इस रेस्टोरेंट की। बढ़िया, अच्छा है, बहुत मस्त खाना मिला यहाँ पे। ये भैया ग्लास पकड़ के खड़े हैं, उधर वाले थाली पकड़ के खड़े हैं, और ये मेरी दोस्त आ गई है। हेलो, चलो 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 चलो, बाइक पे बिठा लो तेरे को भी। चलो बाय। एक और आया। सही है भाई, इनका भी मस्त रहते हैं, आपस में खेलते रहते हैं। चलो जी, मोटा मोटा लग रहा है टेडी बेयर जैसा, जैकेट और ये ग्लव्स पहन के। मोटा गुड्डा।
मोटा गुड्डा नाम की जगह थी ये। अब आ रहे हैं ना बढ़िया बढ़िया होटल्स, पर हमने जहाँ खाया, हाँ खाना तो बढ़िया मिल ही गया, तो क्या दिक्कत है। ये जा रही है सुजुकी अर्टिगा टो होकर, सारे बंदे 4-5 इसमें ही बैठे हैं। पूरा इसका बोनट जा चुका है, दब चुका है अंदर, तो गाड़ी टो हो रही है, साथ में वो 4-5 बंदे भी टो हो रहे हैं उसमें। बाकी जब से हमने खाना खाया है तब से हम 100 किलोमीटर चल चुके हैं। काफ़ी शहर हमने क्रॉस कर लिए, ब्यावर क्रॉस कर लिया, अभी अजमेर आने वाला है। अजमेर को भी बाईपास करेंगे, किशनगढ़ से होते हुए जाएंगे फिर आगे। बाकी रात में भी बढ़िया मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, पर थोड़ा केयरफुल होके चलाना पड़ रहा है क्योंकि कुत्ते आ रहे हैं इधर उधर से, बहुत बार आ चुके। और ठंड भी है बट बेरेबल है, मतलब मीठी मीठी ठंड है। जब हम जा रहे थे गुजरात की तरफ तब बहुत ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि तब बारिश हुई थी और स्नोफॉल हुई थी पहाड़ों पे, तो उस लेवल की ठंड अभी नहीं है। जितना दिल्ली के नज़दीक जाते जा रहे हैं डस्ट पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कितनी धूल उड़ रही है। इवन जब मैं 12 ज्योतिर्लिंग से भी घर जा रही थी ना, तो लास्ट डे इतना बुरा फील हो रहा था मेरे को, क्योंकि एक तो पोल्यूशन वाली चीज़ और ऊपर से धूल इतनी मैंने कहीं उड़ती नहीं देखी जितनी दिल्ली के आसपास और जयपुर वाली साइड उड़ती है। चलो जी चाय पीते हैं, उठाओ खुद को जगाओ। चलो यहाँ से निकाल लो। सॉरी अंकल जी। नहीं, एक आंटी बैठी तो हैं गाड़ी में अंदर, आंटी अंकल चाय पी रहे हैं मस्त। देख लो जो भी सही लग रहा है वहीं रुक जाओ, सारे सही ही हैं। ये आगे वाला चमकने से क्या होता है, इसमें रुक जाओ। ये काफ़ी सारे हम पीछे छोड़ दिए थे हमने, तो मस्त चमचम आ रहा है ये तो एकदम मस्त। दिवाली लग रही है, दिवाली वाला माहौल बन गया है। ओ भाई गर्दन में दर्द हो गया, गर्दन में नहीं ट्रैप में दर्द हो गया, ट्रैपीजियस में इधर। अरे मेरा दस्ताना, रुक जाओ, बच गया, इधर ही आके फंस गया। गुड बॉय, इधर बैठ जा चल। तो एक चाय पीते हैं। हमने आई थिंक 160 किलोमीटर चल लिया वहाँ से, है ना, जहाँ से हमने खाया था। वो घर क्यों छोड़ गए, तोड़ गए, जोड़ गए, जन्नत जो था। टाइम हो रहा है 8:45। तो भाई हमने चाय और ब्रेड टोस्ट मंगा लिया है। ठंड तो फील हो रही है अच्छी खासी, इतने दिन से ठंड से थोड़ा दूर। झाग वाली चाय आ गई, जैसे कॉफ़ी आती है झाग वाली। लेट अस गो गाइस, लेट अस गो, लेट अस रोल अगेन। रास्ते पे धूल तो ऐसी उड़ती है जैसे थोक के भाव उड़ रही हो। ट्रक्स इवन वो भुज से और जामनगर वाले रास्ते पे भी चल रहे थे, पर इतनी धूल नहीं उड़ रही थी वहाँ पर। एंड लास्ट साइड में जब 12 ज्योतिर्लिंग वाली राइड में मैं नागेश्वर से दिल्ली आ रही थी, तो मुझे 3 दिन लगे थे पूरे। पहले दिन मैं गांधीनगर में रुकी थी, दूसरे दिन मैं यहीं पे रुकी थी और तीसरे दिन मैं घर पहुंची थी। तो सेकंड डे रात हो गई थी, आई थिंक 9-10 तो बज ही गए थे, तो मैंने स्टे ले लिया था। तो वो था अकेले होने का नुकसान, नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि वहाँ से घर बचा था बस 5-6 घंटे के दूर, ठीक है। अभी हम 2 लोग हैं, अभी वो सेम स्पॉट आ गया है जहाँ मैं रुकी थी, बट सिंस हम 2 लोग हैं तो मस्त बातें करते हुए आराम से चले जाएंगे, चिल करते हुए। 4 बजे पहुँचेंगे सुबह घर, कोई दिक्कत नहीं है। रात में जागने की आदत तो वैसे भी है मेरे को, मैं उल्लू। इस होटल में रुकी थी मैं लास्ट टाइम, रमन रसोई, बढ़िया है इसका, रेस्टोरेंट भी काफ़ी बढ़िया है और रूम्स भी सही है। एक तो इन ग्लव्स पे ना मैं कैमरा चला नहीं पाती ढंग से, हाथ ही नहीं बैठ पाता बटन पे। काफ़ी सोसाइटीज़ बन गई है बीच में। बुक ट्रक्स इन 30 मिनट, व्हील्स आई, इसमें लिखा है डाउनलोड ऐप गेट 50,000 रुपीज़। ठीक है, जब बाइक कभी ट्रक से भिजवानी होगी ना नॉर्थ ईस्ट, तो इसी से भिजवाएंगे। बस से पंगा नहीं लेना। कितना गंदा हो रखा है ट्रक धूल में। बाय बाय ट्रक। दिल्ली अब ज़्यादा दूर नहीं, बस 4.5 घंटे लगेंगे। भाई ये रोड क्या बढ़िया बना दिया है। लास्ट टाइम जब आई थी तो कंघी हो रखी थी पूरे सड़क पे उसके बाद शायद बन गई है, और देखते हैं कहाँ तक बनी है। पूरी ही बना दी होगी तो मज़ा आ जाएगा। कंघी वाली रोड शुरू हो गई है, ओ फिर से अच्छी रोड आ गई है, फिर से कंघी वाली रोड आ गई है। वहीं तक बनी थी अच्छी प्यारी रोड,
बट काफ़ी हद तक बन गई है, सही है उतना भी, ये भी बन जाएगी धीरे धीरे। बाकी घर रह गया है अब बस 200 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर चल चुके हैं हम सुबह से। चलो जी, इस राइड का एक लास्ट फ्यूल अप करने का टाइम आ गया है। भैया टैंक फुल कर दो। हाँ जी, तो भाई डाइवर्जन आ गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत जाम है डाइवर्जन में। पूरा रास्ता निकला है हम अच्छे से, बस ये डाइवर्जन में ही है थोड़ा जाम। तो जी रात के 12:30 होने वाले हैं और फॉग शुरू हो गया है। आज ही सुबह न्यूज़ पढ़ी थी मैंने कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी फॉग पड़ रहा है। यहाँ से तो अब थोड़ा आराम से ही जाना पड़ेगा। एक चाय पीते हैं यार रुक के। 3.5 घंटे से बाइक पे बैठे हैं। 9:30 निकले थे वहाँ से चाय पी के और 1 बजने वाला है। नीमराना आने वाला है 5 किलोमीटर बाद एंड आई थिंक यहीं पे हमको मिलेंगे थोड़े बहुत ढाबे। फिर एक बार हरियाणा शुरू हो गया तो कम ही है फिर जो रात में खुले होंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो ट्रकों का ढाबा है यार पीछे, ये न्यू चौधरी भी है। एक आगे भी लाइट दिख रही है लाल लाल। यार इस साइड ढाबे ही नहीं आ रहे यार, ये भी ट्रक वाला ही लग रहा है मेरे को तो। ट्रक वाला ही है भाई, इस साइड वालों की इज्जत ही नहीं है कोई मार्केट में। बाकी फॉग बढ़ गया है भाई, फॉग। 80 किलोमीटर बचा है, 80 किलोमीटर में 2 घंटे दिखा रहा है, मतलब 40 की एवरेज स्पीड, समझ रहे हो। आगे कहीं बहुत गंदा ही जाम है। 3-4 डाइवर्जन्स तो हैं, तो आई थिंक वो पैक्ड ही हैं पूरे। हाँ रात में 1 बजे हालत, दिन में आते तो आई थिंक 2-3 घंटे तो इधर ही जाते हैं हमारे जाम में। दिल्ली से धोलावीरा जाते टाइम यही तो हुआ था। जो होटल हाईवे किंग है वो घर से 2 घंटे का रास्ता है उसका, और हम रात में 12 बजे वहाँ पे पहुँचे थे। 4 बजे निकल के हम वहाँ 12 बजे पहुँचे थे। सोचो 2 घंटे का रास्ता हमने 8 घंटे में कवर किया था, इतना बुरा जाम में फंसे थे। प्रेम फैमिली ढाबा कट है ये रहा। चलो जी, बहुत देर बाद कुछ दिखा, इतनी देर से कोशिश कर रहे थे। 4 घंटे बाद हम रुक रहे हैं। 4 घंटे से बाइक पे ही बैठे हैं, 4 घंटे से हेलमेट नहीं उतारा। ओए होए गर्म हाथ। राइडिंग ग्लव्स, मेरे हीटेड ग्लव्स बढ़िया काम कर रहे हैं। आप लोग पूछ रहे थे ना कि ये कौन से ब्रांड के हैं, तो ये है टुकानो अर्बैनो। आप गूगल करना, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, तो आप ख़रीद सकते हो, बढ़िया है। तो भाई इस राइड की अपनी लास्ट चाय भी हो चुकी है। बाइक पे चलते टाइम ठंड का फिर भी इतना पता नहीं चल रहा, जब रुक जाते हैं तो कपकपा जाता है पूरा शरीर। रुकने के बाद ज़्यादा ठंड लगती है। बाकी अभी घर तो ज़्यादा दूर बचा नहीं है, लेकिन टाइम बहुत दिखा रहा है। शायद बाइक्स हैं हमारे पास तो शायद हम जल्दी निकल जाएंगे जाम से। लेट्स सी क्या रहता है। बाकी अभी चलते हैं। फॉगी माहौल हो रखा है पूरा। लेट्स गो गाइस। इतनी देर में ही ग्लव्स पूरे ठंडे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है सील गए हैं अंदर। इस पे देखो पूरा ओस जम गई है। चलो भाई, इस जल सीट ने बहुत साथ दिया। ऊंची भी तो हो गई है, मुड़ जाएगी ना। ठंड तो हैगी जी। हाँ, बाइक पे बैठते ही ठंड कम लगती है, रुकते ही ठंड ज़्यादा लगती है। 70 किलोमीटर का 1 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है। लो भाई, तगड़ा वाला डाइवर्जन और जाम आ गया है। हमारे पास बाइक्स है तो हम थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से। अरे ऊपर से ही रहना था क्या हमको? डाइवर्जन नहीं है ये, जाम ही है ये। मैं तो सर्विस लेन में आ गई, मुझे लगा डाइवर्जन है। ट्रक्स भी कहीं जगह बीच में रोक के खड़े हो जाते हैं ना। 2:15 बजे इतना जाम है तो दिन में क्या होता होगा। दिन का हमने फेस तो किया है यार। 2 घंटे का हम 8 घंटे में पहुँचे थे नीमराना। भाई ये देखो सर्विस लेन में आगे खाली पड़ा है, ये दोनों ट्रक बीच में पार्क करके खड़े हो गए हैं। लेफ्ट से जगह है? नहीं है भाई, ये ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? एटलीस्ट थोड़ा सा गैप छोड़ देते तो बाइक्स तो निकल जाती। मेरी तो फिर भी शायद बीच से निकल जाएगी। मैं तो निकलने का ट्राई करती थी। लेफ़्ट वाले तो सारे पार्कड ही हैं भाई। पेट्रोल पंप के अंदर से निकल के कहीं जा सकते हैं क्या? है जगह? क्या क्या करना पड़ता है। ट्रक वाले सब सो गए हैं साइड में आराम से लगा के। यार ये तो बहुत दूर तक रेड दिखा रहा है। हाँ, यहाँ से घुस जाते हैं बीच में अब। यार इस रास्ते पे हम इन चीज़ों में परेशान ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कितना स्मूथली आ गए थे अहमदाबाद से नीमराना तक। $36 किलोमीटर में 1.25 घंटा दिखा रहा है, बताओ कोई बात है?
लो हम वापस से हाईवे पर चढ़ गए हैं। सर्विस लेन में तो आई थिंक सारे ट्रक वाले बस सो ही रहे हैं। भाई ये बस वाले कभी भी सही से क्यों नहीं रहते हैं। नहीं मेरी तो निकल जाएगी, मेरी तो निकल जाएगी। करी तो है इसने साइड में। आ जाओ आराम से। यार कितने ट्रक्स हैं यार। आई वॉज़ रॉन्ग। मैं बोल रही थी ना कि भुज से वो जामनगर वाले रास्ते में बहुत ट्रक्स है। नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है कहीं भी। मैं बहुत गलत थी। आई टेक माई वर्ड्स बैक। ऐसे ही हमको लेफ़्ट वाली लेन खाली मिलती रहे, निकल जाएंगे हम। हाँ आगे आई थिंक, हाँ ये डाइवर्जन है। इसके बाद तो जाम खुल रहा है धीरे धीरे। लाल से येलो हो चुका है मैप। ऊपर ही चलेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। मैप नीचे उतार रहा था। भाई इतनी देर से हम इतने प्यार से चले आ रहे थे, 2 किलोमीटर तो हमने कवर कर लिया। हाँ मैं निकाल लूँगी आराम से, मेरी बाइक की टेंशन नहीं है। शाबाश क्रेटा शाबाश। इसको नीचे उतरना है स्कॉर्पियो को। नंबर प्लेट कहाँ है भाई तेरी? यार इतनी धूल उड़ गई ना, ऐसा लग रहा है पूरे गले में और नाक में धूल जम गई है। पूरी राइड पे इतनी धूल नहीं खाई होगी। भाई ट्रक्स वालों की ना अलग ही गुंडागर्दी चलती है, सच बता रही हूँ। अभी एक साइड से ऐसे निकाल के लेके गया था जैसे उसकी स्प्रिंट रेस चल रही हो। खाली रास्ता, आजा खाली रास्ता आ गया। ओ भाई चलो फाइनली 32 किलोमीटर का देखो 40 मिनट हो गया है। अब ये हुई ना बात। इसको हम 30 मिनट कर देंगे। अब तो पूरा ब्लू दिखा रहा है मैप पे, अब जाम नहीं है। भाई क्या धूल है यार। एग्जैक्टली, वेलकम टू दिल्ली एनसीआर। ओ भाई फाइनली लास्ट टोल हमारा क्रॉस हुआ और गुड़गांव आ गया है। अभी यहाँ से लेफ़्ट मारेंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं। सर्विस लेन में ही चलेंगे। अब तो टोल वोल शुरू हो गया है वहाँ पे। लो भाई फाइनली अब जब घर 5 किलोमीटर दूर बचे, 6 किलोमीटर, तब खुली मिली है सड़क। 8% बैटरी स्टिल लेफ़्ट, यूज़ कर ले। चलो यार 3:15 हो गए हैं। अब 100 घर जाके ऑफिस जाना है आपने तो सुबह। ओके बाय। यस लो जी फाइनली आई एम बैक होम। चलो भाई ओके अंकल, थैंक यू। तो भाई फाइनली अपनी गुजरात राइड कंप्लीट हो गई है। टोटल बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट 3300 किलोमीटर्स की रही एंड मज़ा आया काफ़ी। अहमदाबाद में मीटअप करके भी बहुत अच्छा लगा। बाकी घर आते आते एंड के 100 किलोमीटर में थोड़ी तो बैंड बजी, वो जो इतने सारे डाइवर्जेंस हैं। बट अगेन अंत भला तो सब भला। तो इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अब अगली एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। सुबह के 3:20 हो चुके हैं। बाकी मैं तो पूरी धूल में हूँ। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है, बाय। इसको पता चल गया ना इंस्टा को कि दीदी को लेने जा रहे हैं, तो ये भी जा रहा है साथ में। अभी स्वाति को देखा नहीं है इसने। हाँ इसने अभी देखा नहीं है। अभी दिखाती हूँ, देखा कैसे कूदेगा उसके ऊपर। इधर इधर इधर। कौन है? अरे मैं नहीं जानती तेरे को। मैं नहीं जानती तेरे को। I don't know you, Doggy। अरे ये देख 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 कौन आया है, देख देख कौन आया है। हाँ हाँ शाबाश, छोड़वा रहा है। इंस्टा आजा 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 आजा। डोगी डोगी देखो गाइस, देखो इंस्टा का प्यार देखो। अटैक कर अटैक कर। इंस्टू डोगी।